हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स 1 के मस्ट सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन। और ये जो सेट होगा ये सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 सेट हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो आप IIT मद्रास का जो क्वालिफायर एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप जाओगे तो आपका जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप क्रैक कर सकते हो आप इस एग्ज़ाम को। हमने इस वाले को सीरीज़ में, यानी कि ये जो सेट होगा सेट नंबर 4, इसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और ये हर एग्ज़ाम में, यानी कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें हम केवल यही वाले जो पोर्शन को है वही डिस्कस करें, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर से रिलेटेड होंगे। अब इससे होगा क्या सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से? तो इसमें ये होगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है इसका आपको आइडिया लग जाएगा और आप एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप गलत नहीं करोगे। इसमें बोनस ये है कि मैं एक क्वेश्चन अभी सिमिलर पैटर्न का ये सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चन को डील करते हैं। फिर आपके होमवर्क के लिए आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन ही होगा, कुछ वैल्यू डिफरेंट होगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। और उसके बाद तो इस वीडियो में टोटल हम 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, राधिका हैज बीन ट्रैकिंग हर मंथली एक्सपेंसेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आउटिंग्स ही हैज विद फ्रेंड्स। Here is a table with 2 rows representing the amount spent on entertainment and the corresponding number of outings. Let's consider y to be the amount spent, बोल रहा है कि y क्या है? अमाउंट स्पेंट है, एंड x to be the corresponding number of outings, ये क्या है? x है। C fitted a best fit line to her data and obtained the equation y equal to 2x plus c. इसने क्या निकाला? इसने एक इक्वेशन निकाला, ये क्या है? कि है y equal to 2x plus 16. What is the value of SSE? SSE होता क्या है? Sum of squared error in relation to the best fit line. यानी कि आपको SSE निकालना है। SSE यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकालना है। तो आपको पता होगा कि अगर आपको SSE निकालना होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकालना होता है, तो आप फॉर्मूले का यूज करते हो। ये होता है I इक्वल टू 1 एंड द समेशन ऑफ yi माइनस fxi का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। इसको हमने पिछले वाले जो ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व किया था उसमें एक इसमें सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे भी अप्लाई होगा, समेशन ऑफ वाई आई माइनस एफ एक्स आई का होल स्क्वायर। अब हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमें एक्स और वाई का कॉरेस्पॉन्डेंट डेटा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल डिजाइन करेंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें एक्स लेंगे, वाई लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ आउटिंग होगा उस टेबल में, अमाउंट ऑफ स्पेंट y1 होगा, और हम क्या करेंगे एफ एक्स आई फाइंड करेंगे और उसके बाद y माइनस एफ एक्स आई फाइंड करेंगे, का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो हमें क्या दिया गया है? एक्स का दिया गया है नंबर ऑफ आउटिंग, तो ये है एक्स, और उसके बाद क्या है? अमाउंट स्पेंड, तो ये है वाई। हम इसको मान लेते हैं एक्स आई और इसको मान लेते हैं वाई आई, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ आउटिंग्स है और ये क्या है? अमाउंट स्पेंट है। आपका नंबर ऑफ आउटिंग्स है 5, 7, 9, 8, 10 और 12, यही दिया गया टेबल में। और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो आपका y का वैल्यू है वो भी आपका गिवन है, वो भी आप लिख लो। जो 5 आउटिंग है उसके बाद अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है? इस पे हुआ है 26, इस पे हुआ है 29, इस पे हुआ है 34, इस पे हुआ है 30, और ये हुआ है 36, और ये है 41, ठीक है। अब हमने एक्स आई और वाई आई लिख लिया क्योंकि इसे टेबल में गिवन था, डेटा गिवन था। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम एफ एक्स आई निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक जो दूसरा हम इसमें कॉलम लेंगे एफ एक्स आई, यानी कि जो हमारा ये इक्वेशन गिवन है ये क्या है? कि एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 16, या फिर आप y इक्वल टू 2x प्लस 16 बोलो। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू हर एक टेबल का जो रो है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस रखेंगे। जैसे एक्स आई में यहाँ पे एफ एक्स आई में क्या रखेंगे, हम x के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे? 5, इसके लिए 5 रखेंगे। फिर निकालेंगे कि एफ एक्स आई की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब आप इसमें 5 रखोगे तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 5 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 16, ये हो जाएगा 26। तो आपका एफ एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 26। फिर ऐसे ही एक्स आई 7 लेंगे और यहाँ पे एफ एक्स में क्या रखेंगे? एक्स के जगह पे 7 रखेंगे, यानी कि हम एफ एक्स आई निकालेंगे 7 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 13। तो
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। फिर ऐसे हम F9 निकालेंगे, F9 निकालोगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 16, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 34। फिर ऐसे आप क्या निकालोगे, इसके लिए फिर आप F8 निकालोगे, तो F8 रखो 2 8 16, 16 प्लस 16 कितना होता है 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। फिर आप F10 की वैल्यू निकालोगे, F10 में 10 रखोगे तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। फिर आप F12 की वैल्यू निकालोगे, 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो अपने यहाँ पे 40 रख दिया। तो हमने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया FXI, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब हम FXI क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, इसमें हमारे क्या गिवन है, हमें YI माइनस FXI करना है, तो हमें FXI भी लेना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमें और क्या नीड होगी, इस फॉर्मूला में को सॉल्व करने में और हमारे क्या नीड होगी, हमें ये करना है कि YI में से, यानी कि ये जो YI दिया गया है उसमें से FXI को माइनस करके क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये निकालेंगे YI माइनस FXI का होल स्क्वायर हम निकालेंगे। क्या करेंगे हम, जो y ये गिवन है उसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, और जो आएगा वहाँ पे उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। YI की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तब देखो YI की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 26 है, और इसमें से माइनस क्या करना है, FXI माइनस करना है, तो FXI की वैल्यू कितनी है 26 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर ऐसे ही 29 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, ये होगा -1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 34 माइनस 34 करोगे तो कितना आएगा 0, इसका 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 30 माइनस 32 करोगे तो कितना आएगा -2 आएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 36 माइनस 36 कितना आएगा, माइनस करोगे तो 0 आएगा। 41 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर होता है, SSE होता है, इनका समेशन होता है, यानी YI माइनस FXI का होल स्क्वायर का समेशन होता है। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमने YI माइनस FXI स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, ये पूरा जो कॉलम है इनको आप ऐड कर दो, ऐड करो कितना होगा 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, तो जो आपका SSE निकल के आएगा वो कितना निकल के आया है यहाँ पे, ये निकल के आया 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने का, ये होगा 6। तो आपको समझ में आया कैसे आप सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकालते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए टास्क है जो मैं स्टार्टिंग में बताया। अब क्या करना है, सेम आपका क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट है। इसमें आपको बोल रहा है कि y इक्वल टू 4x प्लस 15 है, आपका जो डेटा है यानी कि टेबल जो है वो पूरा चेंज हो चुका है। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको बताना है कि इसका SSE निकालोगे तो कितना आएगा। आप सभी को, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं ना कहीं SSE का जो वैल्यू है वो फाइंड करो, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितना होगा SSE का वैल्यू। तभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाओगे आप क्वालिफायर में। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको सॉल्व करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा, अभी हमने देखा 2 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सेम इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज भी हो सकता है। आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, आपका वैल्यू चेंज होगा, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही होगा। अब देखो इसमें आपको नया मतलब तरीका मिलेगा कैसे SSE पूछ सकता है आपको। जैसे यहाँ पे पूरा दे दिया गया, लेट P the intersection point of the line 2x plus y equal to 1 and x minus y equal to 2। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें SSE कहाँ पूछा है, लेकिन आप देखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम डेटा पे गिवन है और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द SSE कैलकुलेटर फॉर द लाइन L। तो ऐसा नहीं है, सिमिलर जो आपने पहला वाला फॉर्मेट देखा वहीं से आपका SSE का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका दूसरा तरीका भी हो सकता है पूछने का, केवल आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। Let P be the intersection point of line 2x plus y equal to 1 and x minus y equal to 2. Let L be a straight line that passes through the point P and the y-intercept of the polynomial px is equal to x cube plus 3x plus 1. Consider the following data set in table 1। ये आपके SSE के लिए एक डेटा गिवन है, x y की वैल्यू दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें से राइट है। ऑप्शन 1 कहता है स्लोप ऑफ द लाइन L इज -2, यानी कि लाइन का स्लोप हमें निकालना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें स्लोप पता करना होगा।
इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज -2x + y, यानी कि कहीं ना कहीं हमें लाइन का इक्वेशन भी नहीं पता है, तो हमें इसका इक्वेशन भी निकालना होगा कि इसको हम कैसे इक्वेशन में लिख सकते हैं। फिर आपका ये भी स्टेटमेंट बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द लाइन x - y = 2 फ्रॉम द पॉइंट 0 1 इज 1 यूनिट। यानी कि एक लाइन दे दिया है x - y = 2 और उसे पूछ रहा है कि 0 और 1 पॉइंट से उसका क्या हो रहा है डिस्टेंस, बताओ कि क्या उसका डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो ये भी देखेंगे, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या करते हैं, जो गिवन डेटा होता है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे कि हमें डेटा क्या गिवन है, उसी पे क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो डेटा क्या गिवन है, आपको दे रहा है कि एक पी पॉइंट है। पी क्या है, एक पॉइंट है। पी पॉइंट क्या है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया गिवन डेटा में कि P क्या है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये एक दो आपके लाइन्स है, एक लाइन है 2x + y = 1 और जो दूसरा लाइन है वो है x - y = 2। यानी कि ये दोनों जो ही कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वही पॉइंट P है। ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है 2x + y = 1 लाइन का और x - y = 2 लाइन का। अब देखो हमें पता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले लाइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y = क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 - 2x लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y = x - 2 लिख सकते हैं ना। तो हमारा ये वाला इक्वेशन हो गया y = 1 - 2x और y = x - 2। अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम जानते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों y है, हम दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 2x = x - 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, 1 - 2x = x - 2 को सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 3x = 1 + 2 होगा। और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें x का वैल्यू पता चल गया। अब हम y = x - 2 गिवन है, अब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू पता चल जाएगी। x के जगह पे हम 1 करेंगे और 1 - 2 किया, y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा -1। अब हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चल गया कि जो पॉइंट P होगा वो क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 होगा। अब हमें P पता चल गया। अब देखो ये वाले स्टेटमेंट से हमें P का पता लग गया। अब हमें क्या करना है, लेट L बी ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड द y इंटरसेप्ट द पॉलिनोमियल Px = x³ + 3x + 1। हमें लाइन का इक्वेशन भी निकालना है, तो लाइन का इक्वेशन के लिए हमें ये वाला हिंट दिया गया, हम यहाँ से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मान लो कि ये लाइन है आपका, ये आपका लाइन L है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये पासेस थ्रू द पॉइंट P, यानी कि एक पॉइंट P सपोज करो कि यहाँ पे P है, तो ये इससे ही पास करता है। और हमने अभी क्या निकाल लिया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने निकाला, ये है 1 - 1, ठीक है। एंड द y इंटरसेप्ट द पॉलिनोमियल, यानी कि ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट द पॉलिनोमियल Px = x³ + 3x - 1, इससे भी क्या करता है, ये इंटरसेप्ट करता है। यानी कि यहाँ पे y जो इंटरसेप्ट है, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, y इंटरसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, y इंटरसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल px के y इंटरसेप्ट से भी क्या करता है, ये क्रॉस करता है। px = गिवन है 3x x³ + 3x + 1, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पता है कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे x = 0 होता है, ठीक है। यानी कि y एक्सिस को कट करता है, वहाँ पे x = 0 होगा। अब हम x के इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें y पता चल जाएगा, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो देखो x = 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, 1 होगा। तो हमें y की वैल्यू कितनी पता चल गई, हमें y की वैल्यू 1 पता चल गई। अब जो यहाँ पे y इंटरसेप्ट वाला जो इसका पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट पता चल गए कि जो लाइन L होगा वो P, और सपोज करो ये y इंटरसेप्ट है, इसका जो पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट पता चला वो 0 1, यानी कि 1 - 1 कोऑर्डिनेट और 0 1 से क्या करेगा, लाइन गुजरेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गिवन है। अब हमें पता है कि अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा होगा, ये होता है y - y1 = mx - x1। ये क्या होता है, लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं y1 की रिक्वायरमेंट है, m की रिक्वायरमेंट है और x1 की रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये पॉइंट गिवन है, यहाँ से लाइन क्रॉस करता है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जो ये हो जाएगा x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब x1 y1 तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m भी, यानी कि इस लाइन का स्लोप भी पता करना होगा। तो देखो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम y2 - y1 करेंगे अपॉन x2 - x1 करेंगे।
अब हमने मान लिया कि ये x1 y1 क्या है, p वाला है, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है वो y इंटरसेप्ट से भी होकर जा रहा है, तो ये जो होगा कोऑर्डिनेट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x2, y2 हो जाएगा। अब इन दोनों का यूज करते हुए क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं, लाइन का निकाल सकते हैं। तो y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -1 है तो वहां पे रख दिया। x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे क्या है -1 है। तो जो m निकल के आ रहा है, जो स्लोप निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। स्लोप क्या आया, लाइन L का स्लोप क्या आ रहा है, लाइन L का जो स्लोप आ रहा है ये आ रहा है -2। ठीक है, अब इसकी मदद से अब हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन y माइनस, अब y1 क्या है, y1 है आपका -1, तो यहाँ पे आपका -1 आएगा, इक्वल टू m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये क्या है -2 है। x रहेगा, x1 की वैल्यू क्या है आप यहाँ पे 1 है, इसको आपने रखा, ये हो जाएगा y + 1 इक्वल टू -2x + 2, और 1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2x + 1, ये होगा। y इक्वल टू क्या निकला हमारा, y इक्वल टू निकल गया -2x + 1, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ द लाइन L इज -2, ऑप्शन 1 कहता है, लेकिन अभी हमने फाइंड किया था कि जो स्लोप निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये निकल के आया -2, और यहाँ पे भी क्या गिवन है, -2 गिवन है, तो ये क्या ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया, -2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लोप जब फाइंड किया इस लाइन का तो स्लोप कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, और हमने लाइन का इक्वेशन में निकाल दिया। इक्वेशन बी में कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज -2x + y इक्वल टू 1, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो y का इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है y इक्वल टू -2x + 1, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज 2x - y इक्वल टू 1। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, इसे कंपेयर करें, तो क्या हमारा लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू -2x + 1 है, क्या इसके इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हमें ऑप्शन डी पे देखना है, डी को ध्यान से देखना है। डी क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन x - y इक्वल टू 2 फ्रॉम द पॉइंट 0 1 इज 1 यूनिट। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मेट पता चल गया। अब हमें ये पूछ रहा है ना कि आप डिस्टेंस निकालो, अब इसके लिए हम अलग से इसको सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है कि लाइन एक दिया हुआ है, एक लाइन गिवन है x - y इक्वल टू 2, ये एक लाइन है, और एक पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या है, ये 0, 1। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, क्या डिस्टेंस इसका 1 यूनिट है। तो ये कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना है, लाइन x, अगर लाइन कोई है और ये p पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो अगर लाइन को दिया गया और उसका एक कोऑर्डिनेट यानी कि एक पॉइंट है, उसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है डिस्टेंस फाइंड करने का। वो होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। अब x1 y1 क्या है, जो x1 y1 है वो पॉइंट वाला हो जाएगा, ये x1 और y1 हो जाएगा, और ax1 + by1 + c क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन के इक्वेशन को ax + by + c का जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसको कंपेयर करेंगे, तो इस इक्वेशन का a क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा यहाँ पे 1, जो b निकल के आएगा वो क्या आएगा, b निकल के आएगा -1, और जो c निकल के आएगा वो क्या आएगा, -2। अब इन सारे जो आपके नंबर्स है, वैल्यू है, उसको आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आएगा, ax1 यानी कि 1 × x1 क्या है, 0 है, b क्या है, b है आपका -1, और y1 क्या है, ये है 1, इसको यहाँ पे रखा। c क्या है, c यहाँ पे -2 है तो अपने यहाँ पे -2 रखा, अंडर ये मॉड में है, √a² + b²। a क्या है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर, b क्या है, -1 है तो इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करो आप तो ये हो जाएगा 0 प्लस -1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये +1 ना होकर ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2, और नीचे क्या हो जाएगा, √1² + 1² यानी कि √2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -3 आएगा, -3 से मॉड से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3/√2। जो d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 3/√2, और हमें बोल रहा है कि क्या 1 यूनिट है, तो ये भी क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 3/√2 आएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसी में सेम डेटा पे आपको निकालना है कि फाइंड द एसएससी कैलकुलेटर फॉर द लाइन एल। आपको एसएससी निकालना है लाइन एल के लिए। लाइन एल का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, यानी कि एल का जो इक्वेशन निकाला था वो आप ऊपर देख सकते हो, y = -2x + 1 था,
ये क्या था, ये था y इक्वल टू माइनस 2x+1। ये क्या है, लाइन L का हमने इक्वेशन निकाला था। और हमें क्या निकालना है, अब हमें SSE निकालना है, SSE। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें ये डेटा पहले गिवन है एक्स वाई का डेटा गिवन है, इसको हम पहले यहाँ रख लेते हैं। लिखने से पहले हम ये लिख लेते हैं कि पहले फॉर्मूला क्या होता है, SSE का फॉर्मूला हमने ये भी देखा था। ये क्या होता है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 n, और ये क्या होता है yi माइनस एफ एक्स आई का होल स्क्वायर। ये होता है n क्या है, कितने नंबर्स ऑफ आइटम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, अब ये टेबल का डेटा हम यहाँ पे रखते हैं। अब इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। x की वैल्यू कितनी कितनी है, कितना गिवन है, तो x, ये xi और yi। xi का गिवन है 1, दूसरा है 2, फिर तीसरा जो है डेटा वो गिवन है 1, और फोर्थ जो डेटा गिवन है वो 0 है। आप एक बार यहाँ से मैच कर लो, ये गिवन है 1 2 -1 और 0। y की वैल्यू -2 -1 2 और 3। तो यहाँ पे आप y1 की वैल्यू रख लो। y1 की वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है -2 -1 -1 और यहाँ पे 2 और 3। ये आपका y1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था, हमने पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था, हमने एफ एक्स आई की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली। एफ एक्स आई हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। एफ एक्स आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो मान लो कि एफ एक्स है ये कितना गिवन है, -2x+1 गिवन है। अब एफ एक्स आई में ये वाले रो के लिए x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम इसमें 1 पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, हमने x की जगह पे 1 पुट किया, +1 किया, ये कितना आएगा -2 + 1, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे एफ एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आई। ऐसे ही सारे जो एक्स आई की वैल्यू है उसके लिए हम पुट कर लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू ले लेंगे। ये हो जाएगा f2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 पुट करना है और +1, ये कितना हो जाएगा, -4 और +1, तो ये कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे -3 आएगा। फिर ऐसे जब आप f इक्वल टू -1 करोगे, -2 इंटू -1 +1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। फिर आप f इक्वल टू 0 करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 1। तो हमने एफ एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारा जो स्टैंडर्ड सम ऑफ स्क्वायर एरर होता है उसमें y माइनस एफ एक्स आई का होल स्क्वायर होता है। अब हमें वाई आई भी पता है और एफ एक्स आई भी पता है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाई आई में से क्या करेंगे, हम एफ एक्स आई की वैल्यू को माइनस करेंगे और सबका स्क्वायर कर देंगे। वाई आई कितना गिवन है, -2 गिवन है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस एफ एक्स आई की वैल्यू करनी है, तो ये कितना है, -1 है, और सबका स्क्वायर कर देना है। -2 और ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -2 और +1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगले वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहाँ पे -1 से क्या माइनस करोगे, -3 माइनस करोगे, तो -1 -3 करोगे तो +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। फिर आप 2 में से माइनस कर दोगे -3 को, तो 2 -3 करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। फिर अगला जो वैल्यू होगा वो होगा 3 में से माइनस कर दोगे 1 और इसका स्क्वायर करोगे, तो 3 - 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें वाई आई माइनस एफ एक्स आई का होल स्क्वायर का कॉलम हमने पूरा निकाल दिया। अब जो एस एस ई होता है वो क्या होता है, समेसन होता है, यानी कि इन सारे डेटा का क्या कर दो, आप सबका सम कर दो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 4 क्या होगा, 10 होगा। तो जो आपका एफ एस ई इसका निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 + 4 + 1 + 4, क्योंकि समेसन करना है n तक की वैल्यू को, n क्या है यहाँ पे 4 है, तो आप उनको ऐड कर दो, 4 + 8, 4 + 4 8, 8 + 2 10, यानी कि जो यहाँ पे एस एस ई का वैल्यू आया वो कितना आया, 10 होगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एस एस ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आप पता कर सकते हो कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो, सम ऑफ स्क्वायर एरर। आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो सिंपली वैल्यू पुट करना है। आप वैल्यू में टेंशन ना लो कि इतनी बड़ी जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आपको कैलकुलेटर का यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कैसे सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। और सबसे ध्यान देना है कि मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।